नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आप लोगों के बीच भगवान परशुराम जन्मोत्सव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया भगवान परशुराम जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान परशुराम जी का समाज में क्या व्यक्तित्व है, क्या वर्चस्व है, प्राचीन काल से उन्होंने कैसे सतयुग त्रेता द्वापर अपना आधिपत्य स्थापित किया। भगवान विष्णु के छठे अवतार बताए जाते हैं। भगवान परशुराम किसी समाज विशेष के आदर्श नहीं हैं, वे संपूर्ण समाज के आदर्श हैं, वे चिरंजीवी भी हैं और उन्हें राम के काल में देखा गया, कृष्ण के काल में भी उनको जो है देखा गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था। कहते हैं कि कलिकाल के अंत में उपस्थित कलयुग के रूप में जब कलिकाल का चौथा चरण चलेगा तो उस समय भगवान कल का जब अवतार होगा कल्कि का, तो उस समय भी भगवान परशुराम यहाँ पर उपस्थित होंगे। ऐसा माना जाता है कि वे कल्प के अंत तक धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे, पहले से हैं और आज भी वो तपस्यारत हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है जैसा कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम आज भी तपस्या कर रहे हैं। प्राचीनतम समय में वो तपस्या करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पे ही गए थे, कल्पांत तक के लिए वो वहीं तपस्यारत ही हैं। सतयुग में जब एक बार भगवान गणेश जी भगवान परशुराम शिव जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। शिव जी का दर्शन करने के लिए इसलिए गए भगवान परशुराम क्योंकि शिव जी को जो है अपना वो गुरु मानते थे। गुरु मानने के कारण से भगवान शिव का दर्शन करने के लिए परशुराम जाते हैं और वहाँ बीच में गणेश जी उनको मना कर देते हैं। इसके कारण से परशुराम जी जो है बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और उनके हाथ में जो अस्त्र रहता है, परशु नाम का एक अस्त्र रहता है, उसी से भगवान गणेश को मारते हैं और एक दंत उनका जो है टूट जाता है। उसी काल से गणेश जी का नाम जो है एक दंत पड़ा। एक दांत उनका जब नष्ट हो गया तो एक दंत के नाम से वो कहलाए। त्रेता युग में भी भगवान परशुराम जनक, राजा दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में भी भगवान श्री राम का अभिनंदन किया। द्वापर में उन्होंने कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान कृष्ण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र सुशोभित है वो भगवान परशुराम जी के ही माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ था। असत्य वचन के दंड के स्वरूप में कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने के कारण भगवान परशुराम ने श्राप भी दिया था। भगवान परशुराम के दो शिष्य ऐसे हुए जिनका नाम भीष्म और द्रोण था। भीष्म और द्रोण के साथ ही कर्ण का नाम आता है शस्त्र विद्याओं में, जिन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्याएं ग्रहण करी। भगवान परशुराम का जो जन्म है वो भगवान विष्णु के अवतार में माना जाता है, छठे अवतार में माना जाता है। जैसा कि बताया गया है कि भगवान का अवतार 24 रूपों में हुआ है। 24 रूपों के अवतार में भगवान परशुराम का जो अवतार है वो विष्णु के रूप में छठे अवतार में जो है समाज को देखने को मिला था। सतयुग त्रेता द्वापर प्रत्येक युगों में भगवान परशुराम की भूमिका रही। और राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जैसा कि राम आप लोगों के बीच में आए, तो उस राम से भी पहले यदि कोई राम थे तो वो भगवान परशुराम थे। भगवान परशुराम जी की ऐसी समाज में भूमिका थी। भगवान राम के भी यदि कोई गुरु अगर कहे जाते हैं पूर्ण रूप से, शास्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में, विद्याध्ययन के रूप में, तो भगवान परशुराम जी थे। भगवान परशुराम जी की उपासना श्री राम ने करी थी। लेकिन आजकल समाज में कुरीतियां ऐसी फैल चुकी हैं कि समाज जो है, क्षत्रिय कुल जो है, वो भगवान परशुराम को अपना इष्ट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि भगवान परशुराम 21 बार हैह वंश का जो है विनाश कर दिए थे। हैह वंश में उस समय आतताई जितने भी राक्षस थे वो टोटल क्षत्रिय ही थे, वो संपूर्ण क्षत्रिय उस समय विद्यमान थे। इसके कारण से भगवान परशुराम जो है क्षत्रिय वंश का 21 बार समूह का पूरा विनाश कर दिया था। आज भी क्षत्रियों के अंदर ऐसा रोष रहता है, लेकिन उसका जानने का कारण न क्षत्रिय समझ पाए, न वैश्य समझ पाया, न शूद्र समझ पाए, न यदुवंशी समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। जैसा कि राम क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी आज उनकी पूजा जो है ब्राह्मण भी करता है, वैश्य भी करता है, क्षत्रिय भी करता है, शूद्र भी करता है। चारों वर्ण आज राम को पूजते हैं, किसी प्रकार की कोई भेदभाव, कोई जाति पाति का। लेकिन यहाँ पर भगवान परशुराम राम जी से पहले आए और उनके गुरु रूप में आए। लेकिन समाज में ऐसा जो आज देखने को मिला वो कहीं ना कहीं शास्त्रों के साथ एक खिलवाड़
और भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, इसके कारण से भी कहीं ना कहीं एक ब्राह्मणों का वर्चस्व कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, जिनके कारण से समाज में कुरीतियां फैलाई गई। जैसा कि वर्तमान शोधकर्ताओं के द्वारा रामायण के आधार पर किए गए शोधानुसार में भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी ओर माथुर चतुर्वेद ब्राह्मणों के इतिहास में लेखक श्री बाल मुकुंद चतुर्वेदी जी के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म 5142 ईसा पूर्व बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन रात्रि के प्रथम पहर में हुआ था। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता के संधि काल में हुआ था। मान्यता है कि पराक्रम के प्रतीक भगवान परशुराम का जन्म 6 उच्च ग्रहों के योग में हुआ था, इसलिए वह तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी महान पुरुष बने। भगवान परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया पर हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को पुनर्वसु नक्षत्र में रात्रि के प्रथम पहर में उच्च ग्रहों की युक्त मिथुन राशि पर राहु स्थित रहने के कारण से माता रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव हुआ था। अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम का जन्म मनाया जाता है। इस तिथि को प्रदोष व्यापिनी रूप में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान परशुराम का प्राकट्य काल जो है वो प्रदोष काल ही है। इनका जन्म स्थान के बारे में भी कई ऐसी विवेचनाएं आती हैं। भृगु क्षेत्र के शोधकर्ताओं के द्वारा साहित्यकार में तमाम प्रकार के वर्णन आते हैं। इनके पिताजी जो हैं वो भृगु हैं। जैसा कि भगवान परशुराम के जन्मस्थली के बारे में यदि विवेचना की जाए तो आज के कुछ वर्ष पहले 1981 में बीएचयू के प्रोफेसर थे डॉक्टर के सिन्हा जी, उन्हीं की देख रेख में हुई थी पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई में 900 ईसा पूर्व के समृद्ध नगर होने का प्रमाण वहां पर प्राप्त हुआ था। ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर पांडुलिपि संरक्षण के जिला समन्वय श्री कौशिकीय द्वारा इस ऐतिहासिक खोज से वैदिक ऋषि परशुराम जी की प्रामाणिकता सिद्ध की गई। इसके साथ साथ उस कालखंड में ऋषियों मुनियों द्वारा वशिष्ठ, विश्वामित्र, पाराशर, वेदव्यास आदि के इतिहास की कड़ियां भी सुगमता से जुड़ जाती हैं। जैसा कि कई सारी ऐसी किंवदंती कथाएं हैं, उन कथाओं के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास स्थित एक महू से कुछ दूरी पर स्थित है जाना पाव की पहाड़ी पर, जहां भगवान परशुराम का एक जन्मस्थल बताया जाता है। यहाँ पर भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका निवास करती थी। पवित्र तीर्थ जाना पाव से 2 दिशा में नदियां बहती थीं। यह नदियां चंबल से होती हुई यमुना और गंगा में जाकर के मिलती थीं। बंगाल की खाड़ी में भी इनका कहीं न कहीं एक मेलजोल है। नदियों का पानी नर्मदा में भी जाकर के मिलता है। 7 नदियां ऐसी हैं जिनका नाम चोरल, मोरल, कारम, अजनार, गंभीर, चंबल और उतेड़िया, ये 7 नदी भी जाकर के उन्हीं नदियों में समाहित होती हैं। जहां पर हर वर्ष कार्तिक मास और क्वार में प्रत्येक जो है ये 2 मास ऐसे हैं शुक्ल पक्ष में वहां पर मेला भी लगता है। एक तीसरी मान्यता के अनुसार छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है कलचा गांव। कलचा गांव में आर्कियोलॉजिकल एक साइट है जिसे सतमहला कहा जाता है। मान्यता है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका इसी महल में रहती थी। भगवान परशुराम को जन्म दिया था। कलचा गांव देवगढ़ धाम से जो है महज 2 किलोमीटर दूर है। उस पूरे क्षेत्र में ऋषि मुनियों ने के इतिहास से जुड़ी हुई कई अवशेष ऐसी चीजें हैं जो कि आज भी वहां पर विद्यमान हैं। हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ का यह सरगुजा क्षेत्र प्राचीन काल के दंडकारण्य जंगल का एक हिस्सा है। एक चौथी मान्यता जो मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक जलालाबाद में जमदग्नि आश्रम के नाम से एक प्रसिद्ध है, जो कि जलालाबाद से ठीक 2 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थापित है। हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष वहां पर अभी भी प्राप्त हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली बहुत सारे लोगों द्वारा वहां बताई जाती है। महर्षि ऋचिक ने महर्षि अगस्त्य के अनुरोध पर जमदग्नि को महर्षि अगस्त्य के साथ दक्षिण में कोंकण प्रदेश में धर्म प्रचार प्रसार करने का काम सौंपा। कोंकण प्रदेश का राजा जमदग्नि की विद्वता पर इतना मोहित हो गया कि उसने अपनी पुत्री रेणुका का विवाह जमदग्नि के साथ कर दिया।
इन्हीं रेणुका के 5वें गर्भ से भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। जमदग्नि के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद धर्म प्रचार का कार्य कुछ समय के लिए स्थगित हो गया। राजा गाध की स्वीकृति लेकर के उन्होंने अपना जमदग्नि आश्रम स्थापित किया और अपनी पत्नी रेणुका के साथ वहीं पर वो रहने लगी। राजा गाध ने वर्तमान में जलालाबाद के निकट की भूमि जमदग्नि के आश्रम के लिए चुनी थी। जमदग्नि ने आश्रम के निकट ही रेणुका के लिए कुटी बनाई। आज उस कुटी के स्थान पर एक अति प्राचीन सुंदर मंदिर बना हुआ है जो कि ढकियाइन देवी के नाम से सुप्रसिद्ध है, जहां पर मान्यता है कि गांव की माताएं जाकर के यदि पूजन करती हैं तो सुंदर पुत्र रत्न में जो है भगवान परशुराम की तरह तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र ही प्राप्त होता है। ढकियाइन शब्द जो है वो शुद्ध संस्कृत शब्द से ही लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वह देवी जिसका जन्म दक्षिण में हुआ हो। रेणुका कोंकण नरेश की पुत्री थी और कोंकण प्रदेश आज भी दक्षिण भारत में विद्यमान है, इसलिए उस स्थान का नाम ढकियाइन देवी पड़ा। ये वही पवित्र भूमि है जिस पर भगवान परशुराम पैदा हुए थे, ऐसी मान्यता है, ऐसी शोधकर्ताओं की मान्यता है। जलालाबाद से पश्चिम करीब 2 किलोमीटर दूर माता रेणुका देवी तथा जमदग्नि, जलालाबाद से पश्चिम करीब 2 किलोमीटर दूर माता रेणुका देवी तथा जमदग्नि ऋषि की मूर्तियों वाला एक अति प्राचीन सुंदर सा आश्रम आज भी मौजूद है। पास में ही 1 एकड़ में फैली हुई जमदग्नि नाम की बह रही झील भगवान परशुराम के जन्म इसी स्थान पे होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है।